Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 6 of our chapter Polynomials. और आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज जो है हमारी इन 3 टॉपिक्स पे बेस्ड है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor। यानी कि ये सारे पॉलिनोमियल्स जो हमें गिवन है, क्या ये x plus 1 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं या नहीं। मतलब अगर हम इन पॉलिनोमियल्स को x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले इसे 0 के इक्वल रख देंगे, x plus 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आई हमारी, -1। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हम हर एक पॉलिनोमियल में जो हमारा x है उसे -1 से रिप्लेस कर देंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें हम x को -1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि p -1 निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये क्या आएगा, -1 क्यूब क्या होता है हमारा, -1 प्लस -1 स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस इंटू -1 हमारा -1 हो जाएगा, फिर +1, और ये क्या आ गया, 0। मतलब 0 जो है वो हमारा रिमाइंडर हो गया। और अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब x plus 1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे -1 से, p -1 निकालना है। ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट -1 का क्यूब क्या होता है, -1, और -1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, -3। फिर नेक्स्ट क्या है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 3 हमारा 3 होता है, +3। फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया हमारा, तो क्या आएगा, -1 प्लस 1। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 1 से 1 कट गया, 1 बचा। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब x plus 1 इसका फैक्टर नहीं है। x plus 1 is not a factor of this polynomial। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। p -1 निकालना है इसमें हमें, तो ये क्या आएगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 हमारा 1 हो गया, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया। फिर प्लस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, -1 फिर +1, ये 1 इससे कैंसिल, ये 1 इससे कैंसिल, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 1। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब x plus 1 इसका भी फैक्टर नहीं है। क्या है, x plus 1 is not a factor of this polynomial। नेक्स्ट इक्वेशन है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। p -1 निकालना है तो क्या आएगा, -1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये -1 हो गया, माइनस 2 को 2 इंटू -1 -2 होता है, √2 इंटू -1 माइनस √2 हो गया, ये प्लस √2। ये क्या हो जाएगा,
-1 -1 -2 हो गया, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +√2 +√2। ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 2√2, और ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 नहीं है तो x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है। x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तो इसमें भी हमें रिमाइंडर ही निकालना है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, px इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx क्या है, x+1। यानी कि px को जब हम gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले gx को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x+1 इक्वल्स टू 0, x क्या आ गया हमारा, -1। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन px है इसमें हम x को -1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि p-1 निकालेंगे हम, और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1³ प्लस -1² माइनस 2 इंटू -1 एंड -1। ये क्या आएगा, -1³ हमारा -1 होता है, इंटू 2 करेंगे तो -2, -1² हमारा 1 होता है, +1, -2 इंटू -1 +2 और -1। ये 2 से 2 कटा, ये 1 से 1, रिमाइंडर क्या आया, 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो gx हमारा px का फैक्टर है, तो क्या होगा, ये gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, px इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और gx क्या है हमारा, x+2। तो सबसे पहले इसे 0 रखेंगे, x+2 इक्वल्स टू 0, x क्या होगा हमारा, -2। मतलब हमें x को -2 से रिप्लेस करना है, p-2 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, -2³ प्लस 3 इंटू -2² प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब ये क्या आएगा, -2 का क्यूब -8 प्लस -2² इज 4, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू -2 -6 प्लस 1, और ये क्या आएगा, -1। मतलब रिमाइंडर हमारा -1 है, और अगर रिमाइंडर -1 है तो gx px का फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, px इक्वल्स टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और gx क्या है हमारा, x-3। इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे, x-3 इक्वल्स टू 0, x क्या हो गया हमारा, 3। तो अब हमें p3 निकालना है, p3 क्या हो जाएगा, 3³ माइनस 4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारा 27 माइनस 3² हमारा क्या होगा, 9, 9 इंटू 4 36 प्लस 3 प्लस 6, और ये क्या आ जाएगा हमारा, 0। अब p3 हमारा 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, gx इक्वल्स टू x-3 जो है वो हमारा px का फैक्टर हो गया। क्या है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बस ऐसे ही करना है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या कह रहे हैं कि हमें k की वैल्यू निकालनी है हर इक्वेशन में व्हेन
x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम हमारे वेरिएबल x को किसी भी नंबर से रिप्लेस करें, सपोज पी ए निकालते हैं, और अगर वो हमारा 0 आ जाए तो x माइनस ए हमारा पी एक्स का फैक्टर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि x माइनस वन जो है वो हमारा फैक्टर है पी एक्स के। मतलब अगर हम P1 निकालते हैं तो वो हमारा 0 आना चाहिए, यानी कि हम हर इक्वेशन में जो x है उसे 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो P1 निकालना है हमें हर इक्वेशन में, तो P1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और ये हमारा 0 के इक्वल होगा क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है। ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो k क्या आ जाएगा हमारा? -2, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2। x को 1 से रिप्लेस करेंगे, p1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, और ये हमारा 0 होगा। 1 स्क्वायर इज 1, इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो k हमारा क्या हो जाएगा? -2 माइनस √2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2, और यही हमारा आंसर है। तो सिंपल है, इसमें बस हमें x को 1 से रिप्लेस करना है और p1 जो है वो हमारा हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो p1 क्या आएगा? k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। p1 हमारा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k क्या आएगा फिर हमारा? √2 माइनस 1, इन्हें हम यहाँ ले जाएंगे और ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी हम x को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा? p1 इक्वल्स टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आएगा हमारा? k माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा? 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 को यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2k इक्वल्स टू 3। अब k क्या हो गया हमारा? 3/2, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसमें हमें फैक्टर्स करने हैं। कौन से मेथड से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। और इसमें क्या होता है? हमारी जो ये मिडिल टर्म है इसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सपोज वो दो पार्ट्स हैं हमारे ax प्लस bx। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है? हमारा जो a प्लस b है वो हमारा -7 होगा, ये वाला, और a इंटू बी होगा हमारा 12 इंटू 1, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट और हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा 12 आए और जिनको ऐड करें तो हमारा -7 आए, यानी कि 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका समेशन हमारा -7 हो। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर्स के पेयर्स होते हैं हमारे? एक तो 1 और 12 हो गया, दूसरा हमारा हो गया 2 एंड 6, और तीसरा हमारा हो गया 3, 4। राइट? क्या इसका सम -7 है? नहीं। इसका क्या है? 8? नहीं। 3 प्लस 4 क्या होता है हमारा? 7, बट हमें -7 चाहिए तो हम क्या करेंगे? -3 इंटू -4। -3 इंटू -4 12 होता है, इनका समीशन -7 होता है। तो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -3 एंड -4। तो अब क्या करेंगे? इस मिडिल टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे -3 एंड -4 से, तो क्या आएगा? 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1।
अब इसमें हमारा 3x कॉमन है, तो मतलब 3x को बाहर ले लेंगे, बचा क्या 4x माइनस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा 4x माइनस वन। ये दोनों टर्म्स हमारी सेम होनी चाहिए। अब हम 4x माइनस वन को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बचा 3x माइनस वन। और ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। मतलब हमारा जो a प्लस बी है वो हमारा 7 आना चाहिए और a इंटू बी 3 इंटू टू विच इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो अब हम 6 के ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जिनका सम 7 आए। तो पहला क्या हो जाएगा 1,6। 1 प्लस 6 हमारा 7 है, तो मतलब a और b की वैल्यू हमारी 1 एंड 6 हो गई। यानी कि 7x को हम 1x और 6x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या आएगा 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3। अब इसमें हमारा x कॉमन है, तो x को हम बाहर ले लेंगे, बचा क्या 2x प्लस 1 प्लस इसमें हमारा 3 कॉमन है, तो उसे हम बाहर ले लेंगे, बचा क्या 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 हमारा कॉमन हो गया, बचा क्या x प्लस 3। और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 6x² प्लस 5x माइनस 6। यानी कि a प्लस बी जो है वो हमारा 5 होगा और a इंटू बी हमारा 6 इंटू -6 -36 होगा। अब ये हमारा माइनस है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स में हमारी एक टर्म माइनस होगी और एक प्लस होगी, और हमारा जो समेशन है दोनों का वो 5 है। मतलब जो बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा प्लस में होना चाहिए। तो -36 के हमारे कौन कौन से पेयर्स बन सकते हैं 36 एंड -1। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 18 इंटू -2। फिर हमारा हो सकता है 12 इंटू -3। अभी तक किसी का भी सम हमारा 5 नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 9 -4। अब इसका अगर हम सम करें तो हमारा 5 आ गया, यानी कि ए और बी की वैल्यू क्या है हमारी 9 एंड -4। तो अब इसमें हमारी जो मिडिल टर्म है उसे हम इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसमें हमारा 3x कॉमन है, तो उसे बाहर ले लेंगे 3x और बचा क्या 2x प्लस 3। और इसमें हम -2 को बाहर ले लेंगे, तो बचा क्या 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, बचा क्या हमारे पास 3x -2। और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। मतलब a प्लस बी जो है वो हमारा -1 होगा और a इंटू बी जो है वो हमारा 3 इंटू -4 इक्वल्स टू -12 होगा। अब इसमें तो हमें साफ ही दिख रहा है 3 प्लस -4 हमारा -1 होता है, तो मतलब हमें इसे जो है 3x -4x से रिप्लेस करना है। तो हमारा क्या आएगा 3x² प्लस 3x -4x -4। अब इसमें हम 3x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 1 और इसमें -4 को बाहर ले लेंगे, तो क्या आएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 हमारा कॉमन हो गया, बचा क्या 3x -4। और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज x³ -2x² -x प्लस 2। अब ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो लगेगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टर थ्योरम से इसका एक फैक्टर निकालेंगे। और वो हम कैसे करते हैं, जो हमारी एक कांस्टेंट टर्म होती है पहले इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, टर्म हमारी 2 है तो इसके फैक्टर हुए 1,2 और दूसरा क्या हो जाएगा -1, -2। इसके अलावा तो कोई होंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर px पॉलिनोमियल में हम x को
ए से रिप्लेस करें और वो हमारा 0 आ जाए, तो x माइनस ए जो होता है वो हमारा फैक्टर होता है px का, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी फैक्टर्स हैं एक एक करके इनको हम px यानी कि हमारी जो ये पॉलिनोमियल है इसमें x से रिप्लेस करेंगे, और हमें इसमें सिर्फ एक फैक्टर निकालना है अभी। तो पहले x को हम 1 रख के देखते हैं, p1 निकालेंगे हम। ये क्या आ जाएगा, 1 क्यूब माइनस 2 × 1 स्क्वायर -1 + 2। ये क्या होगा, 1 - 2 - 1 + 2, 0 आ गया। मतलब x - 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड x - 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से x³ - 2x² -x + 2 को डिवाइड करना है x - 1 से। अब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए हम हमारे दोनों पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट टर्म को कंसीडर करते हैं। तो x को x³ बनाने के लिए हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ - x²। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हुआ। अब -2x² + x² हमारा क्या हुआ, -x²। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, -x। अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -x² + x। ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। -x हमारा -2x हो गया। और नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, 2। तो अब हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा, 2x + 2। ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब क्या हुआ, हमारा जो x³ - 2x² -x + 2 है उसके हमारे दो फैक्टर्स निकले, x - 1 और x² - x - 2। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अब हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो हमें क्या करना है, x² - x - 2 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। मतलब हमें -x को दो टर्म्स में ब्रेक करना है। सपोज वो टर्म्स है हमारे ax + bx। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है हमारा, a + b जो है वो हमारा -1 आएगा, और a × b जो है वो हमारा 1 × -2 यानी कि -2 आना चाहिए। और ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और प्लस करें तो -1। और ये तो यहाँ से पता चल रहा है, -2 + 1 हमारा क्या होता है, -1, और इनको मल्टीप्लाई करा तो -2, यानी कि a और b जो है वो हमारे 1 एंड -2 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें -x को रिप्लेस कर देंगे -2x और +x से। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2x + x - 2। अब इसमें हमारा x कॉमन है तो इसे हम बाहर ले लेंगे, बचा क्या, x - 2 + 1 x - 2। x - 2 को कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, x + 1। मतलब ये दो फैक्टर्स हो गए हमारे इसके। तो इसे हम और कैसे लिखेंगे, x - 1 और इसके जो दो फैक्टर्स निकाले हमने, x - 2 x + 1, और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x³ - 3x² -9x -5। ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम यूज करके इसका एक फैक्टर निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म जो है हमारी इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 5 के हमारे क्या फैक्टर हो जाएंगे, -1 -5 और 1 एंड 5। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को यूज करके इस इक्वेशन का एक फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले -1 से निकालते हैं, p -1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1³
-3 × -1² -9 × -1 ये क्या होगा? -1 -3 + 9 -5 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? x+1 जो है इसका फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे x+1 से डिवाइड करेंगे। क्या करना है हमें? लॉन्ग डिवीजन मेथड से x³ -3x² -9x -5 को x+1 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे? x³ + x², ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? -4x²। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? 9x। अब हम -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4x² -4x, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? -5x। लास्ट टर्म क्या है हमारी? 5। तो अब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 5x -5, और ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? x³ -3x² -9x -5 जो है इसके दो फैक्टर्स निकल के आए, x+1 और x² -4x -5। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अब हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे। क्या करना है हमें? x² -4x -5 को फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है? हमारा a + b जो है वो हमारा -4 आना चाहिए, और a × b -5। -5 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसे हम प्लस करें तो हमारा -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो -5। और वो क्या हो जाएगा? -5 × 1, -5 + 1 हमारा -4 हो गया। यानी कि a और b की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो उसे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? x² -5x + x -5। x कॉमन ले लिया, बचा क्या? x -5 + 1 आ जाएगा इसमें, x -5। तो x -5 कॉमन हो गया, बचा क्या हमारे पास? x + 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x + 1 और इसके दो फैक्टर्स x -5 x + 1, और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज x³ + 13x² + 32x + 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, और वो क्या होंगे? एक हो गया हमारा 1 and 20 का पेयर, दूसरा हो जाएगा हमारा 2 and 10 का पेयर, फिर 4 and 5 का पेयर। अब ये सब तो हमारे पॉजिटिव हैं, तो इनके नेगेटिव्स भी हमारे फैक्टर होंगे। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम एक फैक्टर निकालेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और इनमें से कोई भी एक नंबर ले लेंगे। सबसे पहले 1 ले लेते हैं, P1 निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 1³ + 13 × 1² + 32 × 1 + 20। ये क्या आएगा? 1 + 13 + 32 + 20 विच इज इक्वल टू 66। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है। तो अब हम P -1 निकाल के देख लेते हैं। -1³ + 13 × -1² + 32 × -1 + 20। ये क्या हो जाएगा? -1 + 13 -32 + 20 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि x+1 जो है वो हमारा इसका फैक्टर है। तो अब हमें क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड करेंगे। क्या करना है हमें? x³ + 13x² + 32x + 20 को डिवाइड करना है x+1 से। तो सबसे पहले x² आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? x³ + x², ये माइनस, ये माइनस, बचा क्या हमारे पास?
12x²। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 32x। नेक्स्ट हम 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12x² प्लस 12x। बचा क्या हमारे पास 20x। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 20। अब हम प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20x प्लस 20। ये माइनस ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मतलब क्या हुआ x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 जो है इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक तो x+1 और दूसरा हो गया हमारा x² प्लस 12x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करना है x² प्लस 12x प्लस 20 को फैक्टराइज करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहती है, a प्लस बी जो है वो हमारा 12 होना चाहिए और a इंटू बी जो है वो हमारा 20 आना चाहिए। अभी हमने 20 के ऊपर फैक्टर्स किए थे तो इसमें 12 हमारा यहाँ आ रहा है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हुई हमारी 2 एंड 10। मतलब 12x को हम 2x एंड 10x से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। इसमें x कॉमन हो गया, बचा क्या x+2। इसमें हमारा 10 कॉमन हो गया, बचा क्या x+2। x+2 को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या x+10। और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इसका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x+1 और इसका जो फैक्टराइजेशन है x+2 एंड x+10। और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें भी हम फैक्टर थ्योरम यूज करके पहले एक फैक्टर निकालेंगे और उसके लिए कांस्टेंट टर्म के हमें फैक्टर चाहिए और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 इंटू 1 और -1 इंटू -1। राइट, तो अब हम एक फैक्टर निकालेंगे, यानी कि वेरिएबल y जो है उसे हम इक्वेशन में इनसे रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले 1 से करके देखते हैं। p1 हमारा क्या आएगा 2 इंटू 1³ प्लस 1² माइनस 2 इंटू 1 -1। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 -2 -1। ये 0 आ गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ y-1 जो है वो इसका फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड करेंगे y-1 से। क्या करना है हमें 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को डिवाइड करना है y-1 से। सबसे पहले हम 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 2y³ माइनस 2y²। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3y²। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 2y। अब हम प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3y² माइनस 3y। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या y। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, तो हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया y-1, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो पॉलिनोमियल है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसके दो फैक्टर्स हो गए y-1 और 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। क्या करना है हमें 2y² प्लस 3y प्लस 1 को फैक्टराइज करना है। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहती है हमारी a प्लस बी जो है वो हमारा 3 आएगा और a इंटू बी हमारा 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 आएगा। अब यहीं से पता चल रहा है 1 + 2 हमारा 3 आ जाएगा, तो मतलब a और b की वैल्यू 1 और 2 होगी। तो ये क्या हो जाएगा 2y²
प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब इसमें 2y कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, y प्लस 1। अब यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, y प्लस 1। अब हम इसमें y प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या हमारे पास, 2y प्लस 1। अब ये जो है ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 और इसका फैक्टराइजेशन y प्लस 1 और 2y प्लस 1। मतलब ये जो है ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।